गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी लास्ट टाइम पर बेटा 4th चैप्टर एनिमल किंगडम शुरू किया, जिसके अंदर अपन ने जो नॉन कॉर्डेट होते हैं अकशेरुकी, उनके जो फाइलम थे पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिएल्मंथी, एस्केल्मंथी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉडेट, उसके बारे में पढ़ा और कुछ एक होमवर्क भी डाला था। उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। आज अपन शुरू कर रहे हैं कशेरुकी। ओके, कशेरुकी के अंदर ध्यान देना वर्टिब्रेट, और ये कहने का मतलब हायर एनिमल होते हैं, उनसे थोड़े डेवलप। कशेरुकी संघ के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि ये जो ह्यूमन बींग वगैरह है, इनको कितने मतलब वर्गों के अंदर जैसे कशेरुकी को बांटा गया है, और ह्यूमन बींग जो है जो मैमेलिया वर्ग है उसके अंदर आता है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, तो ध्यान देना बेटा। सबसे पहले देखिए कॉर्डेट कशेरुकी। अब संघ कशेरुकी एनिमल बिलोंगिंग टू, ध्यान देना बेटा, एनिमल बिलोंगिंग टू क्या मतलब हो गया, फाइलम कॉर्डेट आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज बाय द, कहने का मतलब जो कशेरुकी जो जीव होते हैं उनके अंदर किस प्रकार के लक्षण होते हैं, जिस आधार पर अपन उसको कशेरुकी कहेंगे। नंबर 1 है प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉड, कहने का मतलब जीवों के अंदर क्या पाई जाती है, पृष्ठरज्जु जिसे कहते हैं। नोटोकॉड मतलब जो रीढ़ के डी वाला पोर्शन होता है उसके अंदर जो नर्व जो कोड वगैरह पाई जाती है, रज्जु, उसको कहते हैं नोटोकॉड। इसके बाद में डॉर्सल होलो नर्व कोड, डॉर्सल सरफेस पर जो तंत्रिका रज्जु होती है। इसके बाद में पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, जो जलीय जैसे मछलियाँ वगैरह होती है उनके अंदर गिल जो है उनके द्वारा श्वसन क्रिया की जाती है। तो कहने का मतलब जिनके अंदर ये प्रेजेंट होता है उसके आधार पर अपन उसको कशेरुकी के अंदर रखेंगे। इसके बाद देखो कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण, पृष्ठरज्जु, पृष्ठीय खोखली का तंत्रिका रज्जु और युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र, क्या उपस्थित होते हैं। पृष्ठरज्जु पाई जाती है, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु, और ये दोनों पृष्ठ सिरे की तरफ उपस्थित होते हैं। ये जैसे इसके अंदर देखो बेटा, ये नर्व कोड और ये नोटोकोड, ये दोनों जो है पृष्ठरज्जु वाला जो पोर्शन होता है, और ये जो है कहने का मतलब भ्रूणीय अवस्था में नोटोकोड, और जब डेवलप होता है मतलब वो जब विकसित होते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ओके, तो ये मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं कि इसके अंदर तो तंत्रिका रज्जु होती है, पृष्ठरज्जु पाई जाती है, युग्मित क्लोम छिद्र होते हैं। इस आधार पर अपन उनको कहने का मतलब कह सकते हैं कि वो कशेरुकी होते हैं। ओके, इसके बाद में इसके अलावा दीज आर बाईलेटरल सिमेट्रिकल। बाईलेटरल का मतलब पहले ही बताया था मैंने, ये कैसे होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं। कहने का मतलब एक ही प्लेन से अगर 2 बराबर भाग करें तो बराबर भाग हो सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब बॉडी के अंदर 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। फिर सिलोमेट का मतलब गुहा उपस्थित होती है आरनाल और बॉडी वॉल के बीच में, शरीर भित्ति के बीच में, विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। देखिए इसका कंपैरिजन अपन कर रहे हैं कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का, कशेरुकी और अकशेरुकी। नोटोकोड उपस्थित होती है, अकशेरुकी में नहीं होती नोटोकोड। इसके अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय, खोखला और एकल होता है। पृष्ठ सतह पर होता है खोखला और कैसा होगा, एकल। इसके अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधरतल में होगा, ठोस होगा, दोहरा होता है। ठोस होता है आगे वाली सरफेस पर, अधरतल पर होते हैं, और कैसा होता है, दोहरा। ओके, इसके बाद में आगे कैरेक्टर अपन देख रहे हैं। देखें फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। ग्रसनी में क्या पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र। क्लोम छिद्र क्या है, श्वसन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं।
जो जलीय जीव होते हैं उनके अंदर। गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, उनके अंदर क्लोम छिद्र जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं अकशेरुकी में। हार्ट इज वेंट्रल, इसमें जो हृदय होता है वो मतलब अधर सतह पर होता है, जहाँ पर कहने का मतलब जो लंग्स वगैरह होते हैं उसके अंदर अधर सतह पर। इसमें जो हृदय होगा वो डॉर्सल सरफेस पर होगा अगर उपस्थित है तो, समझ रहे, पृष्ठ भाग में। इसके बाद पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, एक गुदा पश्च पूंछ उपस्थित होती है, गुदा वाला पोर्शन। और इन्होंने कहा कुछ एक जीव होते हैं गुदा पच पूंछ, और इसमें जो होती है वो गुदा पच, गुदा वाले पोर्शन पर पच पूंछ जीवों में होती है, तो इनके अंदर पूंछ वाला पोर्शन नहीं होता। तो इस तरीके से बेटा ये कशेरुकी और अकशेरुकी के अंदर अंतर था कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में। अब कॉर्डेट को जो क्लासीफाई किया गया वो ध्यान देना बेटा। देखो देखें, सबसे पहले जैसे कशेरुकी जो फाइलम है उसके दो सब फाइलम बनाए, एक प्रोटोकॉर्डेट और एक बनाया वर्टिब्रेट्स। ओके, प्रोटोकॉर्डेट को फर्दर क्लासीफाई किया यूरोकॉर्डेट के अंदर और सिफेलोकॉर्डेट के अंदर। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके दो भाग बनाए, एग्नाथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नाथा मतलब ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर जबड़े जो होते हैं उनका जो है अभाव होता है, ठीक है। और इसके अंदर ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर जबड़े उपस्थित होते हैं। ओके, इसके बाद में एग्नाथा के अंदर एक ही क्लास आएगी, एक ही वर्ग आएगा जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। और जो ग्नेथोस्टोमेटा है उनके अंदर अपन ने क्या किया, उसको पीसीज मछली वर्ग और टेट्रापोडा जिसके अंदर चार पाद उपस्थित होते हैं, दो हाथ और दो पैर मिला करके, तो उसको टेट्रापोडा कहेंगे। पीसीज के अंदर दो क्लासेस कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्ट्रिक्थिज रखी गई, और टेट्रापोडा के अंदर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमल मतलब उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। इसका हिंदी में अगले पेज पर है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो देखें, देखो बेटा ये इसका हिंदी में है। जैसे कॉर्डेट है, कॉर्डेट के दो संघ मैंने बताए, प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट की दो क्लासें थी, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट। इसके दो भाग बनाए, एग्नाथा और ग्नेथोस्टोमेटा। जिसके अंदर जबड़ों का अभाव होता है उसका एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, और ग्नेथोस्टोमेटा की सुपर क्लास बनाई गई पीसीज और टेट्रापोडा। पीसीज के अंदर टोटली मछलियाँ रखी गई, ये अपन वन बाई वन डिस्कस करेंगे, एक आउटलाइन बनाई है मैंने। और पीसीज के वर्ग दो है, कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्टिक्थिज। और टेट्रापोडा के अंदर उभयचारी, सरीसृप, रेप्टिलिया, एविज पक्षी वर्ग और मैमेलिया स्तनधारी वर्ग। इस तरीके से मतलब अपन इनको अब वन बाय वन इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अब सबसे पहला आता है यूरोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट क्या होता है, जैसे ये है ना यूरोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट ध्यान रखना, नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लिटरल टेल, सॉरी लार्वल टेल। कहने का मतलब यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। मतलब ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर जो पृष्ठ रज्जु है, पृष्ठ सरफेस पर पाई जाती है, वो अगर लार्वा मतलब जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट से डायरेक्ट एडल्ट व्यस्त नहीं बन करके, मतलब उनके बीच की स्टेज होती है उसको कहते हैं लार्वा। तो कहने का मतलब इनके अंदर क्या होता है कि जो नोटोकोड होती है वो लार्वा की पूंछ में ही देखने को मिलती है, जो एडल्ट होता है उसमें नहीं पाई जाती। ये यूरोकॉर्डेट होते हैं। इसके बाद दूसरा है सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेट के अंदर क्या है, नोटोकोड इज प्रेजेंट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। क्या कहा इन्होंने, मतलब हेड से टेल रीजन तक, कहने का मतलब, और एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। और कहने का मतलब सिफेलोकॉर्डेट में पृष्ठ जो सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। समझ रहे हो बेटा, जो जीवन के अंत तक इन जीवों के अंदर देखने को मिलती है। इसमें तो केवल लार्वा अवस्था में ही होती है, इसमें कहने का मतलब थ्रू आउट देयर लाइफ, जीवन के अंत तक जीवों के अंदर क्या कहा इन्होंने, बनी रहती है। ओके, तो ये यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट ध्यान रखना बेटा, ये इसकी जनरल मीनिंग था। देखो देखें, ओके, ये आप नोट कर देना, सिफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट। ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, वर्टिब्रेटा।
आगे वाला जो संघ था वर्टिब्रेटा, उसमें क्या था, द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पजेजेज नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। क्या कहा कि कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। पृष्ठरज्जु जो पृष्ठ सरफेस पर होती है नोटोकोड, वो केवल भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाई अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। और ये जो वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु जो है, पृष्ठरज्जु अस्थिल या उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। मेरु जो होता है भ्रूणीय अवस्था में तो कशेरुक दंड के रूप में, मतलब पृष्ठरज्जु के रूप में होगी, लेकिन जो एडल्ट वयस्क के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है, किस में कन्वर्ट होगी, मेरुदंड के अंदर। इसके बाद देखो बेटा, vertebrates have a vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 और 4 चैम्बर। क्या कहा, जो कशेरुकी होते हैं उनके अंदर 2, 3 और 4 चैम्बर जो है मतलब हृदय के अंदर पाए जाते हैं। अलग अलग बताऊंगा जब अपन फर्दर आगे की तरफ इनकी जो वर्ग पढ़ेंगे ना, जैसे मछली वर्ग और ये उभयचारी वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, ये अपन करेंगे। वैसे वैसे इसके अंदर मतलब हृदय जो होता है अलग अलग, किसी में 2 चैम्बर है, किसी में 3 चैम्बर है, किसी में 4 चैम्बर मिलेंगे। ओके, ये बताएंगे आगे। किडनी फॉर एक्सक्रीशन, उत्सर्जन के लिए वृक्क होते हैं। एंड ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण के नियमन के लिए भी। और पेयर्ड एपेंडिडेज, क्या कहा इन्होंने, मतलब इनके अंदर युग्मित जो है उपांग पाए जाते हैं, विच में भी फिन्स और लिम्ब, और जो मतलब फिन्स है या फिर लिम्ब भुजाओं का कार्य करते हैं। ओके, रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में जो है 2, 3 या 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं। ये थे बेटा वर्टिब्रेटा के सामान्य लक्षण। अब इसकी जो है वो पहली क्लास आती है एग्नाथा के अंदर, जिसके अंदर मैंने बताया था जबड़े अनुपस्थित होते हैं। उसकी फर्स्ट क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। अब साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं, देखें, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम स्पीसीज। इस वर्ग के जो जीव होते हैं, कहने का मतलब सभी प्राणी जो है कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, मछलियों पर बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। इनमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। समझ रहे हो, गिल्स 6 से 15 जोड़ी तक जो है मतलब क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इनके अंदर श्वसन क्रिया वगैरह जो है जलीय माध्यम के अंदर संपन्न होती है। ओके, आगे देखें, इसके बाद देखो बेटा, साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। क्या कहा, साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का सूचक और वर्ताकार मुख होता है, मतलब जबड़े नहीं पाए जाते और बिना जबड़ों का सूचक एवं वर्ताकार गोलाकार मुख होते हैं। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन्स। क्या कहा, इनके शरीर में सल्क और युग्मित पंखों का अभाव होता है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। इनका जो कपाल है और मेरुदंड जो है वो किसका बना होता है, उपास्थि का, मतलब उपास्थि के बने हुए होते हैं। ये इसके लक्षण है बेटा। इसके बाद सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। परिसंचरण तंत्र जो है इन जीवों के अंदर साइक्लोस्टोमेटा में बंद प्रकार का देखने को मिलता है। उदाहरण है पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन, है ना। क्या बताया, पेट्रोमाइजोन, और ये एक प्रकार की जो कहने का मतलब मछलियों की तरह एक प्रजाति है और जो है एग्नाथा के अंदर आते हैं, जिसमें बिना जबड़ों का सूचक देखने को मिलता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, पेट्रोमाइजोन, मिक्सिन। ओके, और इनकी बॉडी के ऊपर स्केल है, ये जो पेयर्ड फिन्स वगैरह है अनुपस्थित होते हैं। ओके, और जो कपाल है वो उपास्थि का बना होता है। अब अपन ग्नैथोस्टोमेटा की 2 क्लासेस थी, कॉन्ड्रिक थी और ऑस्टिक थी, उसके बारे में देखते हैं। देखें, कॉन्ड्रिक थीज, दे आर मैराइन एनिमल विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये कैसे होते हैं, इनका जो शरीर होता है समुद्री जीव है और शरीर धारा रेखीय होता है, और इसका जो अंत कंकाल है वो उपास्थि का बना होता है। याद रखना बेटा, कॉन्ड्रिक थीज के अंदर जो अंत कंकाल जो होता है वो किसका बना होता है, उपास्थि का।
माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, मुख जो होता है वो अधर भाग की तरफ स्थित होता है, अधर भाग में। ओके, वेंट्रल सरफेस पर। नोटोकोड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, इनके अंदर जो पृष्ठ रज्जु जो होती है वो चिरस्थायी होती है, मतलब बनी रहती है लंबे समय तक, इस वजह से इसको कहेंगे परसिस्टेंट। गिल स्लेट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम, जो गिल्स होते हैं वो कहने का मतलब ओपरकुलम या जो ढक्कन होता है उसके द्वारा ढके हुए नहीं होते, और जो क्लोम छिद्र जो कहने का मतलब अलग अलग होते हैं, श्वसन क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। ओके, और अगला पॉइंट देखो, स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकोइड स्केल, त्वचा जो होती है दृढ़ होती है, सूक्ष्म पट्टाभ सल्क युक्त होती है, कहने का मतलब त्वचा दृढ़ मजबूत, और ये कहने का मतलब इसकी बॉडी के ऊपर प्लेकोइड जो है स्केल पाई जाती है, सल्क पाए जाते हैं, और इनका जो शरीर जैसे अभी बताया धारा रेखीय है, मुंह का दर सतह पर प्रस्त्र जो चिरस्थायी होती है, क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं, इस तरीके से मतलब जो है देखने को मिलता है। ओके, आगे चले, देखो देखें ये बेटा इसके सबके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपन को कुछ कुछ तो याद होने चाहिए, एग्जाम में मिलेंगे, बाकी इसके अंदर कोई विशेष जो है नहीं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, इसके बाद देखो बेटा, हार्ट इज टू चैम्बर्ड, इनका जो हृदय होता है वो दो प्रकोष्ठ वाला होता है, जिसमें एक आलिंद और एक नील है, किसके अंदर, कॉन्ट्रिक्टीज के अंदर अपन ने देखे। इसके बाद में दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये ध्यान रखना बेटा, जिसको कहेंगे पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, मतलब ये असमतापी होते हैं, अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती, ताप जो है बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करने की क्षमता इनके अंदर नहीं होती, असमतापी होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, नर और मादा कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल देखो, स्काल्यूडोन कुत्ता मछली जिसको कहते हैं, प्रिस्टिस जिसको आरा मछली कहते हैं, मतलब इनका जो साइज शेप होता है वो इस तरीके से ही होता है, इस वजह से मतलब इनको, ये इसके एग्जाम्पल है स्काल्यूडोन और प्रिस्टिस जिसको आरा मछली भी कहते हैं। इसके बाद में दूसरी क्लास आती है, ध्यान रखना बेटा, क्लास जो है ध्यान देना ऑस्टिक थी, देखो देखें, देखो बेटा ऑस्टिक थीज इट इंक्लूड बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विद बॉडी बोनी एंडोस्केलेटन, क्या कहा, इनके अंदर कहने का मतलब इस वर्ग की मछलियाँ लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है, फ्रेश वाटर के अंदर भी होती है और मैराइन वाटर में भी मिलेगी, और क्या होता है कि इनके अंदर जो है अंत कंकाल जो है वो किसका बना हुआ होता है, हड्डियों का, ध्यान रखना बेटा, उनके अंदर था उपास्थि का बना होता था। उपास्थि और अस्थि में फर्क है बेटा, उपास्थि को आप मोड़ सकते हो, अस्थि को मोड़ नहीं सकते, है ना, फोल्ड नहीं कर सकते, कठोर होती है अस्थि, उपास्थि कोमल होती है, समझ रहे हो, जैसे अपना विबाह्य कान जिसमें उपास्थि हो जिसको फोल्ड कर सकते, हड्डी को मोड़ नहीं सकते। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, इनका जो शरीर होता है, स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है धारा रेखीय, मतलब इसका जो इस तरीके से होता है, मछली होती है धारा रेखीय शरीर होता है ताकि पानी को आसानी से चीर सके। ओके, दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाई एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड, मतलब इनके अंदर जो है इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र और प्रच्छद से ढके हुए होते हैं, 4 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, और वो जो है मतलब उसके ऊपर ढक्कन के लिए क्या पाया जाता है, ओपरकुलम या प्रच्छद। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोइड और टीनोइड स्केल, त्वचा जो है साइक्लोइड और टीनोइड सल्क से बनी रहती है। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कॉन्ट्रिक्थीज के अंदर, उसके अंदर प्लेकोइड सल्क होते हैं, इसके अंदर साइक्सोइड या टीनोइड प्रकार के जो सल्क देखने को मिलते हैं बॉडी के ऊपर कवरिंग के लिए। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोन्सी, इनके अंदर क्या होते हैं, जलीय माध्यम के अंदर तैरने के लिए क्या क्या पाए जाते हैं, बड़े बड़े एयर सैक्स पाए जाते हैं जो मतलब पानी में मतलब इनकी जीवों को तैरने में मदद करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये था ऑस्टिक थीज वाला। ओके, देखो देखें,
अब देखो बेटा आगे चलते हैं। इसके बाद ध्यान देना बेटा, इनके अंदर क्या होता है, हार्ट इज टू चैम्बर्ड, मतलब हृदय जो है दो प्रकोष्ठ का बना होता है, और जिसमें क्या होता है, एक आलिंद होता है और एक नीले। दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड, ये भी सभी असमतापी प्राणी है, मतलब जो है वातावरण का ताप जो है, मतलब ये नियंत्रित नहीं कर सकते, मतलब शरीर के ताप को नियंत्रित करने की जो है इसमें क्षमता नहीं होती। सेक्सेज आर सेपरेट, नर और मादा अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, निचेसन जो होता है वाह्य होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये अधिकांश अंडज होते हैं तथा परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है। ओके, अंडे देते हैं और परिवर्तन जो है, कहने का मतलब एक तो परिवर्तन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, जिसमें लार्वा अवस्था होती है वो तो अप्रत्यक्ष होगा, जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती वो प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण देखो बेटा, इसके एग्जाम्पल है एक्सोसिटस और हिप्पोकैम्पस, ये सब मछलियाँ होती है बेटा। ओके, कॉन्ड्रिक थी, ऑस्टिक थी, और आगे अपन ने जैसे पढ़ा साइक्लोस्टोमेटा, ये सब मतलब मछलियाँ है। अब दूसरा जो है क्लास आ रही है एम्फीबिया, जिनको उभयचारी भी कहते हैं। अब ध्यान देना बेटा, जैसे मेंढक वगैरह इसमें आएंगे। एज द नेम इंडिकेट, एम्फी, एम्फी माने ड्यूल, समझ रहे हो, और बायोस का मतलब होता है लाइफ, देखो देखें लाइफ। अब एम्फीबियन कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, कहने का मतलब जैसा कि नाम से इंगित है, ग्रीक एम्फी माने दो, बायोस माने जीवन, की उभयचर जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। ओके, अब अगला पॉइंट देखो, मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, इनमें अधिकांश में दो जोड़ी पैर होते हैं, मतलब दो जोड़ी जो है पांव पाए जाते हैं। और बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड, क्या कहा, हेड और ट्रंक, TRUNK, ध्यान रखना बेटा, हेड और ट्रंक के अंदर डिवाइड होती है। ओके, मतलब शरीर जो है सिर और धड़ के अंदर विभाजित होता है। द एम्फीबियन स्किन इज मोइस्ट, इनका जो मतलब स्किन जो होती है, त्वचा जो होती है वो कैसी होती है, नम होती है। और द आई हैव आई लीड, मतलब इनमें नेत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पलक वाले होते हैं। ओके बेटा, इसके बाद देखो बेटा, एलिमेंट्री कैनाल, यूरेनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव का मतलब हो गया जनन वाला पार्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका विच ओपन टू एक्सटीरियर, कहने का मतलब आहारनाल, मूत्राशय, जनन पथ एक प्रकोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं। इसके बाद देखो बेटा, रेस्पायरेशन इज बाई गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, जो श्वसन क्रिया जो होती है वो किसके द्वारा होती है, गलफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा और स्किन के द्वारा, किसके अंदर, एम्फीबिया के अंदर। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, हृदय के अंदर जो है 3 चैम्बर होंगे, 2 आलिंद और 1 नीला। ओके, इसके बाद में दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, अब ध्यान देना बेटा, ये भी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड या असमतापी प्राणी होते हैं, कहने का मतलब शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती, इस वजह से कहने का मतलब दोनों वातावरण के अंदर मिलते हैं, किसमें, टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी होते हैं। सेक्सेज आर सेपरेट, नर और मादा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, मतलब दोनों जीव। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, निचेसन कैसा होता है, बाह्य होता है। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, कैसे होते हैं, अंडज होते हैं तथा परिवर्तन जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब रहता है कि इनके अंदर लार्वा अवस्था देखने को मिलती है। आपने नाम सुना होगा मेंढक का जो लार्वा होता है जिसका नाम होता है टेडपोल। ओके, और इसके अलावा इसके जो एग्जाम्पल है ब्यूफो है, राना टिग्रिना जिसको मेंढक कहते हैं, खूब सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये था एम्फीबियन क्लास या उभयचारी वर्ग। ओके, इसके बाद में अपन करेंगे रेप्टाइल्स।
फिर करेंगे एवीज और फिर मैमल्स। एक दो क्वेश्चन होमवर्क के अंदर डाल देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लो। बाकी अपन जो है वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, रेप्टाइल से एवीज और मैमल्स, फिर ये चैप्टर अपना जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखो देखें, ये दो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो बेटा। फर्स्ट है राइट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास एम्फीबिया। उभयचारी वर्ग के मुख्य लक्षण लिखिए। उभयचारी वर्ग के अंदर जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है वो अपन को बताने हैं कि भाई मेन लक्षण क्या क्या होते हैं, किस तरीके से दोनों वातावरण के अंदर ग्रो मतलब जो है जीवित रहते हैं, और पॉइकिलोथर्मिक असमता भी होते हैं, और भी क्या क्या जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो लिखने। दूसरा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रिक थीज एंड ऑस्टिक थीज। कॉन्ड्रिक थीज ऑस्टिक थीज अपन ने पढ़ा, मतलब उनके अंदर अपन को एक टेबल बनाते हुए क्या डिफरेंस है वो बताना है, और टेबल बनाते हुए करोगे। इसके अलावा जो पीछे वाले जो भी क्वेश्चन करवाए हैं वो भी पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें। कोई भी समस्या है, डाउट है, समझ में नहीं आया है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9460656610 पर आप कभी भी पूछ सकते हैं, या फिर अगर स्कूल आएँ तो भी बता देंगे आपको डाउट। ओके, और पढ़ते रहें, रिवीजन भी करते रहें। और इसके बाद में जो अगली क्लास है अपने रेप्टाइल्स, फिर आएगा एवीज और फिर मैमल्स। रेप्टाइल्स के अंदर ये सांप वगैरह सरीसृप, ये जो रैंक कर चलने वाले जीवधारी आते हैं। एवीज के अंदर अपन पढ़ेंगे पक्षी वर्ग, टोटली जो है पक्षियों के बारे में। और इसके अलावा जो उड़ने वाले हैं, कोई नहीं उड़ने वाले जो पक्षी, उसके बारे में बताएंगे आपको। और फिर अपन करेंगे मैमल्स या स्तनधारी। स्तनधारी जो जिसमें ह्यूमन बींग वगैरह सब इसमें ही आते हैं कशेरुकी के अंदर, तो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे मतलब ये कहने का मतलब अपना 4th चैप्टर है एनिमल किंगडम, फिर ये जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, और फिर जो आगे वाले कौन कौन से जो अपने सिलेबस के अंदर है, वह सिलेबस मैंने भेज दिया है, फिर भी सिलेबस बता देंगे आपको कि भाई कौन कौन से टॉपिक, जैसे जो जो चैप्टर अपन करेंगे त्यों अगर कोई टॉपिक मान लीजिए कट रहा है तो वो भी बता देंगे। पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, नोट डाउन करते रहें, और कोई समस्या है, डाउट है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर बता ही रखे हैं 9460656610, उस पर आप कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, संतुष्ट जवाब मिलेगा। और इसको साथ में बेटा व्यवस्थित तरीके से नोट डाउन भी करते रहें। बुक है नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इसको कहने का मतलब जो आपको मैं PDF भेज रहा हूँ, इसकी PDF आपको दोनों मीडियम के अंदर मिल जाएगी, हिंदी मीडियम के अंदर भी और इंग्लिश मीडियम के अंदर भी। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश के अंदर। नोट डाउन करते रहें, व्यवस्थित तरीके से काम करें, मल्टी कलर यूज़ करें। ओके, हेडिंग जैसे रेड पेन से डाल रहे हो और सब हेडिंग ब्लैक पेन से है, ब्लू लाइन ब्लू मतलब पेन से जो लिख रहे हो, लिखने का काम हो रहा है, तो इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से काम करना है, ताकि ये बेटा नोट्स जो है आपके इन फ्यूचर काम आएंगे। क्योंकि जो नीट वगैरह के अंदर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तो उसके अंदर फिर ये अपना बेस या फंडा रहेगा, बेस एक आधार है। 11th-12th से मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इस तरीके से बेटा पढ़ते रहें। कोई भी समस्या है, डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो। ओके, और रिवीजन भी करते रहें, नहीं तो फिर भूल जाओगे। और रेगुलर मतलब पढ़ाई करते रहें, जो जो आपकी क्लास आ रही है ऑनलाइन वैसे वैसे आप पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें। ओके, और बाकी कोई डाउट है तो बता देना किसी भी प्रकार का, कि भाई कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया है या फिर कोई शब्द वगैरह तो वो भी बता देना। ओके, थैंक यू बेटा।